वरना देख पढ़ाई लिखाई यार, छोड़ रखी थी। 2021 वाला जो सो, पीसीएस था ना, वो खराब हो गया था मेरा। 16 साल इसमें भाग गए। हैं? 16 साल इसमें भाग गए। समझ नहीं आया मेरे को, क्या बोल रहे हो आप? 16 साल इसी चीज में चले गए यार मेरे। अच्छा अच्छा अच्छा। कर लो यार, 5-7 मिनट और वेट कर लो, बच्चों आ जाने दो। सी सैट नहीं चल पा रहा, बस उसमें दिक्कत हो रही है सी सैट में ना। सी सेट में बताऊंगा, आज शाम को क्लास ली मैंने सी सेट की पूरी। और ऐसी ट्रिक बताई ना उसकी, मतलब यही कि धज्जो धेड़ दो उसकी, इतना पढ़ना ही नहीं है यार। 33 क्वेश्चन सारे करने। और जो सेक्शन आसान आसान क्वेश्चन, वो दो छोड़ के चले जाओ, वो आज मैंने बता दिया उसको, आज भी क्लास ली उसकी। शाम तक क्लास आएगी उस सी सेट की हाँ, पूरी। क्योंकि उसी की वजह से ना एग्जाम भी क्लियर नहीं हो पाया, पिछली बार वाला भी ऐसे ही रह गया। कोई बात नहीं, इस बार हो गई। स्वाति रानी, शिवानी चौधरी। स्वाति रानी, नमस्ते सर, नमस्ते। 3-4 मिनट और वेट कर लो, बच्चों का जाने दो यार। बार बार भी कौन बोलेगा यार। बाकी तो सब रिकॉर्डिंग देख लेंगे यार। कुछ बच्चे कॉलेज चले गए, कुछ कहीं चले गए, कुछ कहीं चले गए। विवेक राज, नमस्ते। हिमांशु टमटा, गुड आफ्टरनून। ओके। 4 मिनट और वेट कर लो, केवल 4 मिनट और। पेशेंस रखो, पेशेंस। धैर्य होना चाहिए इंसान के अंदर। गायत्री, गुड आफ्टरनून सर जी। ओके, दोपहर की नमस्ते। पूनम नोटियाल, नमस्ते। आज से केवल 28, दूसरी कपिल, आज से केवल 28 दिन पड़े हो तुम्हारे पास। अब सोच लो करना क्या है। केवल 28 दिन। और प्री निकालना बहुत जरूरी। मेंस का तो मैं तुमको ऐसा फंडा बता दूंगा, मतलब ये कि मेरे वाला जो नोट्स है ना, उसमें से काम की चीजें निकाल के दे दूंगा तुमको आराम से। एक एक पेपर में 20-20, 25-25 क्वेश्चन रटवा देता हूँ, तब भी सबसे अच्छे नंबर ले आओगे। तो अभी तुम्हारा केवल पूरा फुल फोकस होना चाहिए, बेटा किस पर? प्री पर। ये एग्जाम निकलेगा कैसे? पूरी एड्डी चोटी का जोर लगा दो। ठीक है, करना क्या वो मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है। 3 मिनट और वेट कर लो, 3 मिनट के आसपास और वेट कर लो, आ जाने दो बच्चों को यार। फिर जो तुम्हारे दिमाग में सवाल चल रहे होंगे ना, वो भी पूछ लेना मुझसे। 2-3 मिनट के आसपास और वेट कर लो।
2 मिनट और वेट करो। हेलो सर, नमस्ते नमस्ते। तो 1 मिनट और वेट करो, फिर बात स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट दो यार, मैं पानी की बोतल लूं। पूजा बोरा, नमस्ते। यार माइक बंद कर लो अपना। सलोनी जी माइक बंद कर लो। अंकित, सलोनी यार माइक बंद कर लो। 10 मिनट स्टार्टिंग से 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट ध्यान से सुनो मैं क्या क्या बोलना हूँ, वो आप सुनो। सलोनी जी यार माइक ऑफ कर लो। सर माइक ऑफ है आपका। सलोनी 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 जी एक काम करिए, माइक ऑफ करिए। हेलो। ठीक। भाई देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से, बहुत गौर से सुनना अच्छे तरीके से। भाई तुम्हारे पास आज से नहीं, आपके बोले 28 दिन पड़े हुए, शायद तुम 28 दिन पेपर, 29 तारीख को, 28 तारीख को पेपर, 29 जून को है ना पेपर। तो अब तुमको करना क्या है, मेरी बात गौर से सुनना। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। पहले नंबर पे ना यार, तुमको ना पूरे सिलेबस को सेक्शन वाइज डिवाइड कर लेना। हर व्यक्ति की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी। क्यों होगी? किसी का ये सेक्शन मजबूत है, किसी का वो सेक्शन मजबूत है, किसी को ये सेक्शन आता है, किसी को वाला सेक्शन आता है, किसी को ये वाला सब्जेक्ट आता है, किसी को ये सब्जेक्ट कमजोर है। और इसी 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 के संदर्भ में मैंने शाम को क्लास ली है आज। आज शाम को क्लास ली है पूरी, सी चैट भी पूरा का पूरा समझा दिया उसमें। कौन कौन से इजी क्वेश्चन होंगे, बहुत बड़े आसानी के साथ तुम कर सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि करना क्या, अभी क्या करना है तुमको। नंबर फर्स्ट, पहले नंबर पर हमारी क्या रणनीति रहेगी, मेरी क्या रणनीति रहेगी, क्या करवा रहा हूँ तुमको, पहले ये समझ लो।
ठीक है, उसके बाद में फिर तुम्हारे क्वेश्चन लूंगा जो भी तुम्हारे दिमाग को सवाल चल रहे होंगे। ठीक है, आ जाओ समझ लो। पहले नंबर पे देखो, हमने यार वो चला रखा, 4 दिन हो गए मैं पढ़ते पढ़ते, 4 दिन तक हम लगातार उत्तराखंड पढ़ रहे हो, 4 दिन तक लगातार। अभी अभी कम से कम 5 दिन तक मान लो लगातार उत्तराखंड पढ़ेंगे। उत्तराखंड यार मेजोरिटी पोर्शन है उसका, 150 नंबर के अंदर सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन आएंगे कहीं से तो किस से आएंगे, उत्तराखंड से आएंगे। 50 नंबर का केवल उत्तराखंड होगा, तो उत्तराखंड को आप ना हल्के में नहीं ले सकते। तो मैंने क्या किया, जियोग्राफी स्टार्ट करवाई, जियोग्राफी के टोटल उसके बाद मैंने जिला सीरीज स्टार्ट करवा दी। शायद कल जिला सीरीज खत्म हो जाए। तो जिला सीरीज खत्म करवाने का मेरा उद्देश्य क्या था, मैं चाह रहा था कि पूरा उत्तराखंड आंखों के सामने आपकी तैरने लगे, लोकेशन यहाँ हिट करने लगे। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये मैं पहले भी बताया कि इसमें से कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंट है। आज मैंने क्लास ली है, चैप्टर वाइज सेक्शन वाइज लिखवाया, वहां इस वाले सेक्शन को ज्यादा कवर करना है। प्रीवाइज ईयर क्वेश्चन को सबसे पहले नंबर पर परिवर्तित देना, उसके लिए मैंने यूथ कंपटीशन की तुम सबको बताई हुई पीडीएफ भी तुम्हारे पास होगी। पहले नंबर पर तुम्हारा काम होगा उत्तराखंड को, जब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं होता, इस 50 नंबर के उत्तराखंड को सबसे पहले उठ के जो पढ़ लिया पूरे दिन उसको रिवीजन करना, और भाई इसको सस्टेन करना, 28 तारीख तक की तरह खींचना है इसको। उस डेटा को दिमाग में रख के कैसे सही करना है, और रिवीजन करो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम लगाओगे, इतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तुम्हारा दिमाग ऑब्जेक्टिव चीजें उठाना स्टार्ट कर देगा। बहुत जरूरी होता है। बच्चे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही नहीं लगाएगा वो। एक ही नोट, एक ही चीज को बार बार पढ़ना, एक ही चीज एक ही नोट को बार बार पढ़ना, रिवीजन पढ़ना और सही दिशा में पढ़ना। इतना भी है, इतना भी है, इतना है नहीं, इस डायरेक्शन में चलना है वो, सिर्फ ये है। ये शाम की मैं क्लास में बता दूंगा आज वहां क्या किया है। सी सेट का भी बताऊंगा, पहले समझ लो। उत्तराखंड के बाद मैंने क्या, एक एक दो दो चैप्टर रीजनिंग के रोज दे रहा हूँ, जो नहीं निकालेगा तबाह हो जाएगा। कितना भी कुछ कर लेना, बिना सी सेट के हवा ही नहीं आएगी तुमको। मेरे पास पिछली बार ऐसा था, बच्चा पढ़ा हुआ था जो भयंकर था, 150 में से 130 120 नंबर लेके आ रहा था। पता है क्या हुआ, 48 नंबर भी नहीं आए उसकी सी सेट में। और वो बोला सर मेरा तो सही है, सही है, सही है, लेकिन पेपर में बैठा तो हवा खराब हो गई उसकी। मूर्खता भरा काम था, तो एकदम मूर्खता भरा काम। अगर तुम पूरा ये समझ लो, पूरा तुम 8 से 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, तो 2 घंटे कम से कम सी सेट को आपको देने पड़ेंगे, आज से ही, अभी से भी आराम से निकाला जा सकता है, बड़े प्यार के साथ, कुछ नहीं है उसके अंदर। ये बात भी शाम की क्लास में बता दूंगा आज। ठीक है, पूरी क्लास ये मैंने पूरी पूरा पूरा वर्कशॉप होगा एक टाइप का वो। तो पहले नंबर पे उत्तराखंड, और दूसरे नंबर पे अपने आपके 3-3 4-4 दिन का टाइम लेके ना जीएस के सारे सब्जेक्ट खत्म करवाऊंगा आपको पढ़ने का। वही चैप्टर दूंगा जिससे सवाल पूछा जाए, वो भी मैंने उसके सामने लिख दिया है, इसमें से इतने नंबर का पूछा है। पढ़ने का तरीका, वीडियो चाहे तो मेरे पढ़ लो, आपके पास जो नोट्स होंगे वे पढ़ लो, या नहीं है तो मुझसे मांग लो, सब चीज मेरे पास मौजूद है। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए पढ़ने की। उसके बाद ना इस डेटा को, चलो ये तो पेपर क्वालिफाई है, उसके बाद मेंस में कैसे जाना है, मेंस की क्या कलाकारी है। मैंने कहा मेंस का लगभग तुम 7 से 8 दिन मेरे साथ मेंस का पढ़ लोगे ना, तो तुमको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं 20 से 25 30 क्वेश्चन, 50 अधिक से अधिक पेपर में 40-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, और उसी को रट्टा मार के तुम बहुत गजब का लिखे आओगे। लेकिन उसके लिए कलाकारी होती है। अभी तुम्हारा फुल फोकस होना चाहिए 29 जून वाले पेपर पर। ये 29 जून तक लगातार तुमको कैसे सस्टेन करके लेके जाना है। इतना हाई तोबा मत बचाओ कि तुम लिख ही नहीं पाओगे भाई। 5 से 4 दिन में लगातार तुम उसी वे में आ जाओगे। मैं मजाक नहीं करूंगी, सामने बैठा के यही लिखवा दूंगा तुमको, उसी वे में आ जाओगे जो कई साल से लिख रहा था, क्योंकि मैं तुमको वही लिखाऊंगा जो पेपर में आएगा, वही याद करवा दूंगा तुमको। 10th 11th 12th के पेपर निकल जाते थे, ठीक है, तो उसका कभी टेंशन मत लो। तो तुम्हारा मकसद अभी एक ही है, क्या कि ये होगा 29 जून को जो पेपर आएगा ये कैसे फोड़ना है। 29 जून को जो पेपर आएगा, पेपर डिफिकल्टी भी आ सकता है, अच्छे अच्छे लेवल के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो मैंने चैप्टर वाइज, जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी के एक चैप्टर के इस सेक्शन से इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पूरा का पूरा सेट कर दिया पूरा का पूरा। यार मैं बहुत कैलकुलेटिव व्यक्ति हूँ। कैलकुलेटिव का मतलब पता है क्या होता है, मैं पढ़ता ही नहीं 3 दिन, तो मतलब मुझे इस किताब को पढ़ना है, ये मेरे पास की किताब है 2 साइड की, मैं इसको लेकर अगर मैं 3 किताब को पढ़ना होगा, मैं 3 दिन से इस बात में, इस चीज पे रिसर्च करता रहूंगा, इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, तो सारी एनर्जी बचा देगा मेरी। तो बच्चा क्या करेगा, ये मुझे अलग बनाता है दूसरों से, ये यही तो अलग बनाता है। बच्चा क्या करेगा, पूरा शुरू से पढ़ने बैठ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता बोर्ड, अबे पीवाईक्यू पढ़, पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछले साल का। नींद ही उसके साथ पूरी होनी चाहिए, शुरुआत भी उससे, खत्म भी उससे ही। उस खुद ही बता रहा है तुमको, ये वाला चैप्टर पढ़ो, पिछले साल यहाँ से पूछा था, इस साल यहाँ से पूछ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये बताइए कि ये बुक बताई थी मैंने तुमको, ये कम से कम 5 से 7 बार इसका रिवीजन कर दो, आराम से प्री क्वालिफाई हो जाएगा, रुकेगा ही नहीं। और तुम क्या से क्या पढ़ रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। इस एग्जाम के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को धेड़ना हो, धज्जिया धेड़ना हो, शुरुआत ही दिन की पीवाईक्यू से। मैंने कहा ना, मैं क्या करूंगा, मैं 3 दिन तक इसी चीज पे रिसर्च करता रहता हूँ, क्या छोड़ना है, ये तो मुझको नहीं पढ़ना है। ऐसे ही मैंने पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में सारे सेक्शन वाइज तुम्हारा सारा का सारा सेक्शन बांट की तरफ रख दिया। ये कितना तुम्हारा टाइम बचाएगा। अब उसमें क्या होगा, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से निकाल लेगा।
ये बताया है मैंने शाम वाली क्लास, आज शाम को क्लास दी पूरी की पूरी, उसमें ही बताया है बड़े प्यार के साथ कि भाई तुम्हारा हिस्ट्री का ये चैप्टर कंप्लीट है तो फिर इसको टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ। पूरा समझाया है अच्छे तरीके से। पॉलिटी के चैप्टर कंप्लीट है, इकोनॉमिक्स के चैप्टर कंप्लीट है, जियोग्राफी के चैप्टर कंप्लीट है, वर्ल्ड जियोग्राफी के तुमको एक चैप्टर आता है। वर्ल्ड जियोग्राफी में मुश्किल से 5 चैप्टर पढ़ने, मुश्किल से 5 चैप्टर जो तरीके लिए इंपॉर्टेंट है। याद करने वाला डेटा वो सारा बताऊंगा कहाँ से करना है। नहीं नहीं नोट्स है तो तुम्हारा मेरे पास वाला नोट्स ले लो, या तुमको जो पहले पढ़ रखा उसको पढ़ लो। मैं कहता हूँ यार तुम्हारे पास जो नोट्स है ना उसी को मॉडिफाई करो, बार बार संशोधित करो उसी चीज को। कैसे संशोधित होगा, इस चीज पे मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ये करना पड़ेगा तुमको, नहीं करोगे तो मारे जाओगे। जितना तुम अपने सोर्स फैलाओगे ना, 1000 चीजें पढ़ोगे, उतना ही तुम तबाह कर देगा। और दूसरा वैल्यू एडिशन, जैसे तुम्हारे पास है ना एक टाइप से ये वाला पेज हो गया, देखो ऐसे खाली पेज हो गया हमारे पास, ये ना ऐसे करके खाली पेज। देखो मैं तो अपना ही नोट दिखा देता हूँ। देखो ध्यान से सुनना, ये मेरा ही नोट्स है। मैंने देखो क्या बनाया हुआ, मतलब तुम हंसोगे मुझ पर, ऐसा नोट बनाया हुआ। हंसोगे, मजाक ही कर रहा हूँ, लेकिन इसका बेनिफिट देखना कितना है। मैं सजा सजा के नहीं बनाता नोट, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ये वाला पेन, वो वाला पेन, सब मूर्खता भरा काम है। पेपर में जाके क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए नोट। मैं एक पेज पे एक भी जगह भी नहीं लिख, ये 5वीं बैठक मैंने नोट बनाया है। किसके लिए, यूपीएससी वाले एग्जाम के लिए। देखो कैसे बनाया हुआ नोट, पूरा एक भी जगह नहीं छोड़ रखी पूरी। याद रखो कि शॉर्ट नोट्स है, ये बहुत जरूरी होता है भाई। जो डेटा तुमको याद है और तुम भूलोगे नहीं उसको तो मैं लिखूंगा नहीं। अगर डेटा ज्यादा है, याद करने वाली चीज है, और मुझे लगता है मैं भूल जाऊंगा कि छोटा छोटा पेज लेके, छोटा छोटा, देखो छोटा छोटा पेज लेके ना सारा पूरा का पूरा। मैंने पूरी जियोग्राफी, अगर तुम जियोग्राफी पढ़ रहे हो ना और तुमको पता लगता है याद है तो छोड़ दो। अगर पता लगता है याद करने में होगी प्रॉब्लम, तो छोटा छोटा पेन लोगे और छोटा छोटा सारा पेज भर डालोगे, छोटा सारा पेज जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा डेटा। वो कैसे पता लगेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे तुम्हारा दिमाग वही चीज खाएगा उस पेज में से, जो भी तुम पढ़ रहे हो, जो तुम्हारा सोर्स है पढ़ने का, जो तरीका है उसमें से जो इंपॉर्टेंट होगी। इसलिए मैं कहता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक, ये वाली यूथ कंपटीशन वाली, ये वाली बुक, ठीक है। सबसे ज्यादा पहले नंबर पे इसी को मदद दोगे, दूसरे नंबर पे से नहीं दिखाई देगा, दूसरे नंबर पे जाके यूट्यूब पे उसी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव। सर जी जिनका दी माइक ऑन, भाई माइक बंद कर दो, अंकित टीचर माइक ऑफ कर दो, अंकित माइक ऑफ। ठीक, देखो जैसे मैं, सर एक बार फिर से रिपीट कर देना, आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। ठीक है तो कोई बात नहीं, दोबारा बताता हूँ। देखो पहले नंबर पर था क्या करना है, मान लो मैंने तुमको उत्तराखंड की पूरी जियोग्राफी दी पढ़ने को। भाई उत्तराखंड की जियोग्राफी तुमको सारी याद होगी, तुम नहीं भूल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुमको लगता है ये डेटा मुझसे भूलने वाला है, और मैंने इस पूरे 20 पेज, मेरे पास 20 पेज को 2 पेज में कैसे कन्वर्ट कर दोगे ना, उस दिन तुम्हारा कोई भी एग्जाम उधेड़ दोगे। और ये पता करना पड़ेगा इंपोर्टेंट क्या है। इंपोर्टेंट के लिए पता करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा पीवाई क्वेश्चन पेपर पर कि इस तरीके के इस ऐसे सवाल पूछते हैं, इसमें से ये वाले फैक्ट इंपोर्टेंट है। मैं 40 पेज की किताब को 4 पेज में कन्वर्ट कर दूंगा। जब तक तुम ये नहीं सीख देंगे ना 40 पेज की किताब 4 पेज में कैसे कन्वर्ट होगी दोनों तरफ से भर के, तब तक तो तुम भूल ही जाओ। और जिसके 4-5 साल हो गए पढ़ते पढ़ते उसको छोड़ दो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, बहुत हेल्प देता है, बहुत ज्यादा हेल्प। थोड़ा उसको उठे और सुबह को रटना स्टार्ट कर दिया उसको, क्योंकि याद करने वाला डेटा याद ही करना पड़ेगा। जितनी होनी थी समझदारी होली। अब देखो इसके 20 पेज का 2 पेज कैसे बनाएगा, 40 पेज की 4 पेज कैसे बनाएगा। जिस दिन ये समझ में आ गया तुमको, उसको याद करने बैठ गए, नंबर वहां जाएगा 150 में से 130 140 के आसपास। समझ में आया, 130 140 के आसपास। मेरे पास ऐसा बच्चा था। यहाँ टेस्ट क्यों दे रहे हो भाई, टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो निरंतरता बनी रहती है, और दूसरा व्यक्ति डिमोटिवेट नहीं होता। क्योंकि जब व्यक्ति लगातार बैठा रहता है टेबल में बैठा रहता है, तो उसको अलग प्रकार के थॉट्स डेवलप हो जाते हैं उसके शरीर में, कि होगा नहीं होगा, ये होगा वो होगा ये होगा। ज्यादा जो धुरंधर समझते हैं अपने आप को, वो भी बाहर आ जाते हैं। पिछली बार थे मेरे पास ऐसे बच्चे, 129 नंबर टेस्ट में, मेरे पास फुल टेस्ट में भी 129 120 130 ऐसे करके नंबर। पेपर में गया धज्जियां उधड़ गई, 56 नंबर भी नहीं आए, 56-60 नंबर लेके आ रहा। कारण क्या था, बोलता था सर मेरे को तो सब आता है, मैंने तो सब पढ़ा हुआ। मैं कहते लगातार भाई टेस्ट दे ले, उससे क्या होगा ना, मान लो 2-4 क्वेश्चन में गलत भी हो गए, यार तुम इतना पढ़ रहे हो, तुम मुझसे ज्यादा पढ़ रहे हो। जब तुम पढ़ ही रहे हो तो तुमको तो ये पता तो होगा ही यार कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। मैं इतना तो तरीका तुमको बता दिया पढ़ने में। पहले नंबर पे क्लास, क्लास अगर तुमसे नहीं हो रहा, तुम तो पता बिना क्लास के नहीं पढ़ सकते, तो क्लास को इग्नोर कर दो, तो नोट्स उठा के पढ़ा। तो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
सवाल जब लगाने जाओगे उस नोट्स को पढ़ के क्या ही सवाल हो रहे हैं, तो क्लास की जरूरत ही नहीं है, अपने काम की चीज निकाल लो वहां से। अगर तुमको पता लगे कि क्लास में ज्यादा समझ में आ रहा है तो क्लास देखो, क्योंकि उससे एक आइडियोलॉजी डेवलप होती है और चीजें ना दिमाग में छपती चली जाती है। इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि मेरा पढ़ाया हुआ याद रहता है, क्योंकि मैं साधारण भाषा में पढ़ाता हूँ, वो जान पूछ के रखता हूँ इस तरह की भाषा, क्यों, ताकि वो तो फिर वो लिंक कर पाए, धरातल से जुड़ा हुआ व्यक्ति एकदम तुरंत लिंक कर पाता है। समझ में रहे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ तुमको। तो पहले नंबर पे मैंने तुमको उत्तराखंड को बोला था, डेली रोज रिपोर्ट के रिवीजन करना, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। दूसरे नंबर पे जैसे उत्तराखंड खत्म करा, 5-6 दिन और लगेंगे उत्तराखंड में, उसके बाद में जीएस के सारे सेक्शन खत्म करवा दूंगा मैं, उसी एरिया का बना के टेस्ट दूंगा जो पेपर में इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। यही बात मैं शाम को बताने वाला हूँ, कि भाई पढ़ो जाओ, तुम तो इतना सारा सिलेबस कहाँ से पढ़ लोगे यार। मैं और इसमें ना तुमको टॉप नहीं करना, इसको क्वालिफाई करना, ठीक है, कि 150 ले आए, 145 ले आए, नहीं, किसी भी हालत में एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, ये वाला एटीट्यूड के साथ। और दूसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है एग्जाम में क्या होती है, खुद पर विश्वास रखना। जिस व्यक्ति का खुद पे विश्वास ही नहीं होगा, चाहे कोई से भी एग्जाम में बैठ जाओ जाके, होगा ही नहीं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता है, देखो अब जब तुम मेरे पास आ गए हो तो सही दिशा में तो मेहनत होगी ठीक है, क्योंकि मैं हवा में तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट उठा के देख लो, कितने सारे बच्चे मेरे पास मेन से लिखने गए और कितनों को मैंने तरीका बताया, समझ में आया बात, किया, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ, रिजल्ट पे अपने। तो इसलिए वे भी वो कैसे निकले, वो लगा एक भी बच्चे का एक भी दिन टेस्ट मिस नहीं होता था। और यहाँ के बच्चे कितने निकम्मे हैं, आलसी है, वो अपने आप को बहुत बोर्ड समझते हैं। मेरे को उत्तराखंड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में बहुत दिक्कत हो रही है, आज शाम को ये भी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। उत्तराखंड हिस्ट्री एकदम इग्नोर करो, 3 से 4 सवाल आएंगे, जो से सेक्शन से आएंगे मैंने शाम को बता दिया है। और इंडियन हिस्ट्री में ना जो प्रॉब्लम हो रही है वो मैंने तुमको पता है, इंडियन हिस्ट्री से इंसेंट और मेडिवल को तो बिल्कुल छेड़ो मत, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ो, ये मैं शाम को बताऊंगा आज तुमको, घबराओ मत बिल्कुल भी। इसी सेक्शन में से कौन कौन सा सेक्टर जो फुल टाइम तैयारी में बैठा हुआ है ना, यहाँ जो बच्चे आए हुए इस टाइम जो फुल टाइम तैयारी में, उसको अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट कर लेना, और उसका ना जो मैं प्रिंट दूंगा तुमको, पीडीएफ दूंगा, उसका प्रिंट निकलवा लेना पूरा, वो बहुत भयंकर होगा। और जो भी तुम्हारा पूरा है पेंसिल लेना, ऐसे करके टिक लगा देना, ये मेरा पूरा है, और उसमें से बस जीएस वाला सुधरवा दीजिए, हाँ हो जाएगा, घबराओ मत बिल्कुल। तो उसी सेक्शन पे जाके फोकस करना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इस वाली पीडीएफ जो मेरी पीडीएफ बनाई है उसमें सी सेट का भी सेक्शन मैंने बताया है कि सी सेट को इतना इजीली क्वालिफाई कर सकते हो, कि जिसको डर लगता है आरक साइड का मुझसे नहीं होगा, मैंने उसी सेक्शन में से वही चीज निकाल के रख दी है जो सच में एक आरक साइड वाला बच्चा भी निकाल के रख देगा। तुमको पता है 17 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या 20 से 30 25 क्वेश्चन ऐसे तुम कभी नहीं सी सेट पढ़ा, अब भी जाके सही कर दो। तो बचे कितने चाहिए, 7-8-10 क्वेश्चन केवल। मैंने कहा ना मैं 3 दिन तक इतनी चीज पे मेहनत करता हूँ कि मुझको क्या चीज छोड़नी है। सब बच्चे पढ़ते हैं कि ये इसका उत्तर ये होगा, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं जाकर अभी तुम जाकर देखोगे सिविल सर्विस में मैं पिछली बार केवल 15 दिन पढ़ा, केवल 15 दिन, 92 मार्क्स आया मेरा, 92 केवल 15 दिन। लेकिन 15 दिन तक से पता है मैंने क्या देखा, दो शुरू के 3 दिन यही देखता रहा, अभी मार्कशीट भेज दूंगा तुमको। 2 दिन तक सिर्फ 3 दिन तक सिर्फ यही देखता रहा कि मुझको क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ने में छोड़ दिया उसकी चीज को। बहुत कैलकुलेटिव व्यक्ति या किसी भी इंजीनियरिंग व्यक्ति से जाकर पूछे, इंजीनियर वाले व्यक्ति से, वो खुद वो बहुत कैलकुलेटिव व्यक्ति होते हैं, वो बचाते हैं ना टाइम। तो तुमको जब टाइम बचाना पड़ेगा तो इसके लिए बहुत जरूरी है, और वही मैंने सारी मेहनत तुम्हारे लिए कर दी है। आज शाम वाली क्लास में, अगर आज शाम की क्लास हुई तो उसमें पूरा सेक्शन वाइज समझाया, एक एक सब्जेक्ट पे डीप में जाकर। इस चैप्टर में उत्तराखंड पढ़े तो उत्तराखंड की पॉलिटी में ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, कितनी मेहनत करी गई है। उसमें बैठा सोच रहा था मैं इसमें से क्या प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैंने केवल 5 चैप्टर निकाले, तो 5 पढ़ लो जाके आराम से, एक दिन में भी पढ़ लोगे 5 चैप्टर उठा के जाके। वो पढ़ने का तरीका भी बताया उसमें कि कैसे पढ़ना है पूरा का पूरा। तो मतलब घबराओ मत बिल्कुल भी। तो ये तुमको देखना पड़ेगा कौन सा सेक्शन तुम पता लग रहा तुम यार हिस्ट्री को लेकर परेशान हो, इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री। तुमको पता है सवाल कितने हैं इससे, 2 सवाल लिया है इससे, और इतना बड़ा सेक्शन। मैं सबसे लास्ट में बोलूंगा उसको जाके, सबसे लास्ट में, क्योंकि इसको आउटपुट ही नहीं है ना, तो मेरी दिमाग ही नहीं खराब हो रहा मेरा फालतू में। मान लो उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ के जा रहे हो, लोअर बीसीएस में उत्तराखंड की हिस्ट्री से कितने सवाल आए जरा बताना मुझको, वो भी मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल आए। कहाँ गए पुनिन, कहाँ गए चंद, सब गायब। तो कुछ बच्चे उसी को लेकर, एक लड़की के 105 नंबर है मेरे पास पे, तो बताया क्या बोली, सर मेरे नंबर कम ना हो जाए। मैंने कहा एक काम कर, उत्तराखंड की हिस्ट्री को पढ़ी मत बिल्कुल भी, इसके चक्कर में तुम वो भी भूल जाओगे तो तुम्हारा याद होगा। अपनी कमजोरी और ताकत को यार तुमको पहचानना पड़ेगा, ये कोई नहीं बताएगा तुमको। अपनी कमजोरी पर अपनी ताकत पे मेहनत करनी। हर व्यक्ति का स्ट्रेंथ होता है। मैंने क्या उदाहरण दिया था, बाज कभी भी, जो चील होती है बाज, वो कभी भी सांप के साथ धरातल पर लड़ सकता, सांप को उठा के ऊपर लेके चला जाएगा, ऊपर से नीचे छोड़ देगा, क्योंकि बाज को अपनी ताकत का अंदाजा है। तो हिम्मत है तो जमीन पर लड़ के दिखाओ, उसकी धज्जियां उधेड़ देगा,
सांप, क्योंकि सांप की ताकत क्या है, जमीन, और बाज की ताकत क्या है, आसमान। और तुम सारे सब्जेक्ट कभी भी किसी भी व्यक्ति के बेहतर हो ही नहीं सकते। ठीक, अब मुझे छोड़ दो, मैं तो टीचर हूँ, क्योंकि मुझे तो कम पढ़ाने का है, तो मुझे सब चीज जुबान पे रट जाता है। ठीक है, ये भी पढ़ना पड़ता है, पूरी कई सारी किताबें देखनी पड़ती है, मुझको छोड़ दो। ठीक है, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बात जान लो अच्छी तरह। आज आज की क्लास देख के पीडीएफ भी भेज दूंगा पूरी पूरी, इसमें से देखना ये वाला पोर्शन इंपोर्टेंट है, ये वाला पोर्शन इंपोर्टेंट है, ये वाला 40 मेरे यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे लगभग, मोटे मोटे आंकड़ा ऐसा बैठना चाहिए। करंट अफेयर बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल भी। बहुत बड़ी गलती करोगे उत्तराखंड का करंट अफेयर छोड़ दो, 12-15 क्वेश्चन वहां से उठाएगा, 12-15 क्वेश्चन करंट अफेयर की 2 या 3 क्लास और लूंगा मैं पूरा साल भर का। तुमको पता है एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन बाहर गए उसमें से। सारा जितना मैंने पढ़ाया था सारा उसमें से आया। मैंने बताया क्या किया, एक तरफ तो एक व्यक्ति एक दिन की 2 क्लास में पढ़ा के सारा चला जा रहा, और एक व्यक्ति पूरे साल भर करंट 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 सुबह शाम डोज दिए जा रहा था उनको। तो व्यक्ति बेहतर कौन सा है भाई, बेहतर कौन था, बेहतर तो वही जो 2 क्लास में पढ़ा के चला गया। पता है क्या किया मैंने, मैं 3-4 दिन तक लगातार उसी चीज पे रिसर्च करता रहा, प्रिडिक्शन लगाता रहा, ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा। मैंने कहा ना बहुत कैलकुलेटिव बनना पड़ता है, स्मार्ट इसको बोलते हैं, स्मार्ट होना। समझ में आया ना, एग्जाम के प्रति स्मार्ट होना। तो ये करना पड़ेगा तुमको। अभी तो तुम्हारा, हाँ सब उत्तराखंड वुमेन। अभी सुनो, अभी बात कर रहा हूँ। अब तुम्हारा पहला काम पता है क्या होगा, पहला काम होगा क्या, पहले नंबर पर तुमको ये उत्तराखंड अच्छी तरह समेटना, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद जो मैं सेक्शन दूंगा उस सेक्शन की तरफ बढ़ना। समझ में आया बात है। और रीजनिंग बिल्कुल भी स्किप मत करना, सबसे बड़ा मुद्दा भरा काम। केवल 40-50 क्वेश्चन की तो पता है, मिनिमम 50 क्वेश्चन, 50 से 100 के बीच में कितने भी निकाल सकते हो, 50 से 100 क्वेश्चन के बीच में कितने भी निकाल सकते हो, कितने भी क्वेश्चन। ठीक है, एक चैप्टर पे निकालने पड़ेंगे तुमको। चलो एक काम करते हैं, अब ये तो मेरा समझाने का काम था। अब लेकिन कुछ बच्चे कह रहे थे कि सवाल थे उनके, भाई सवाल पूछ लो कौन कौन से। ठीक है, अब कोई डाउट होगा तो सवाल पूछ लो। आकाश, रूसी, अंकित, सलोनी, सोनम, हिमांशु, तन्नू, इनमें से किसी को कोई भी सवाल हो तो सवाल पूछ लो, क्योंकि पूछना बहुत जरूरी है। आज नहीं पूछोगे, सवाल पूछने वाला 2 मिनट के लिए मूर्ख कहलाता है, ना पूछे तो पूरी जिंदगी। ठीक है भाई आकाश, रूसी, अंकित, सलोनी, नेशनल करंट अफेयर मेरी जिम्मेदारी। तलवार की धार सिंह साहब की जुबान पे कभी शक नहीं करते। आकाश, रूसी, अंकित, सलोनी, सोनम, पूछो सवाल, कोई भी सवाल हो तो पूछ लो। करंट अफेयर की पीडीएफ टेलीग्राम में पड़ी हुई, पूछो पूछो क्वेश्चन पूछो। आकाश, अंकित, रूसी, सलोनी, सोनम, हिमांशु, अन्नू, कुछ भी सवाल हो पूछ लो, कुछ भी किसी भी तरह का। आप मुझसे किसी भी मुद्दे पर, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वे में राय ले सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट पे हो, चाहे कुछ भी पूछ लो। हेलो। हाँ जी बोल रूसी जी बोलिए। हेलो, करंट अफेयर में प्रॉब्लम हो रही है। करंट अफेयर में प्रॉब्लम के लिए पता है क्या करोगे, किसी भी 3-4 टीचर को उठाओ और उसका हाथ से लिखे ना शॉर्ट नोट तैयार कर लो, पेन चलाओ। स्टडीज बताती है पेन चलाने वाले व्यक्ति दुनिया में 42% ज्यादा सीखते हैं जो व्यक्ति नहीं लिखते हैं। पेन चलाओ, उठाओ, लिखो। कम से कम 3 टीचरों का बल पकड़ो जिन्हें 3-3, 4-4 क्लास में करंट अफेयर खत्म करवा दिया हो। अंधाधुंध मुझे फॉलो मत करो, अपने काम की चीजें निकाल लो। करंट अफेयर, यही करंट अफेयर और क्या करंट अफेयर। आकाश, रूसी, अंकित, सलोनी, सोनम, अन्नू, प्रतिभा, पूछो यार सवाल। हेलो यस बोलिए। सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर, मेरे को ना बहुत टाइम लगता है सर पढ़ने में ना। जैसे मैं एक कोई टॉपिक लेती हूँ तो सर उस पे ना बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है सर, पता नहीं। और फिर उसकी वजह से सर बैलेंस ही नहीं बन पाता। जैसे मतलब मैं फिर शाम को टेस्ट देती हूँ, सबसे कम मार्क्स ही रहते हैं सर ज़्यादातर मेरे। अब और मेरी सर बात सुनो ध्यान से, जी मेरी बात सुनो। उस सेक्शन को लेके परेशान होने से ज्यादा बढ़िया है सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ जाके। जैसे टॉपिक दिया मैंने दिया तुमको पिथागोरस पढ़ने को, तो सबसे पहले पिथागोरस को ऑब्जेक्टिव लगाया जाके। अब तुम्हारा दिमाग भी चीज उठाएगा जाके, कम से कम 3 वीडियो से, 1 2 3 जैसे डालोगे ना पिथागोरस के ऑब्जेक्टिव सवाल, जीके ट्रैकर वाला जाएगा, उसकी पूरी वीडियो देख ली, फिर दूसरा देख लिया, फिर तीसरा देख लिया। अब क्या करेगा तुम्हारा दिमाग वही चीज उठाएगा जो इंपॉर्टेंट है। पिथागोरस में से सारा तो नहीं आएगा ना, मुश्किल से एक क्वेश्चन आ गया। मैं जिला सीरीज किस जी लिए तो सर। पढ़ने को दी, वहां मेले, मंदिर, झील, तालाब, सब चीजें साथ रिविजन हुई।
उत्तराखंड का जियोग्राफी और उत्तराखंड की जिला सीरीज टोटल मिला के 25 क्वेश्चन पेपर में आएंगे। कॉपी के किसी कोने में जाकर लिख लो, इतना अनुभव है मुझे। इसीलिए जिला सीरीज जी हर सर। दिन तुम जिला भी पढ़ोगे तब भी रोज पक्के कर लोगे मुझे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ जाके, फिर जी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है सर। ठीक सर है, और एक ये बताइए। है, सर एक क्वेश्चन ये है सर, रिवीजन नहीं हो पाता, मतलब वही प्रॉब्लम है ना। डेढ़ से जब मैंने बताया ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे तो इंपॉर्टेंट चीजों का रिवीजन करो। तो रिवीजन उसी चीज का करो जो तुम्हारा सेक्शन कमजोर है। सुबह को उठ तो पेन उठाओ, पेंसिल है, कॉपी, धड़ 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 ये तो है जहां से कमजोरी है, हाथ रखा, याद करके आगे बढ़ गए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ भी रिवीजन कर सकते हो। जैसे मेरा क्या था, मैं जब सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहा था, मैं क्या करता, चैप्टर को मुझे ना वायुमंडल वाला चैप्टर रिवीजन करना था, एटमॉस्फेयर वाला, तो मैं डालता था सीधा सुबह को रिवीजन करने के लिए ज्यादा, क्योंकि मुझे तो ऑब्जेक्टिव लगाना था, वायुमंडल के ऑब्जेक्टिव सवाल ऐसे करके किसी ने 150 सवाल करवाए ना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता था, फिर दूसरा वीडियो नेक्स्ट कर रहा था, मेरा नोट्स भी रिवीजन हो गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा दिया मैंने जाके। और उस चैप्टर में मुझसे ज्यादा फास्ट कोई निकल ही नहीं सकता। मुझे ये भी पता लगा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मेरा इस टाइप का रिवीजन था। मैं नोट्स के साथ साथ उसको, क्योंकि वो तो मैंने पढ़ ही लिया पूरा का पूरा, भी चाहता तो कुछ नया भी इसमें ऐड ऑन कर लो, जो भी मुझको वहां दिखाई दिया ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मेरे नोट्स में नहीं है, तो मैंने तुरंत उठाया उसको वही लिख दिया पेंसिल से। ऐसे मेरा नंबर हमेशा सबसे ऊपर रहता था। ठीक है सर। और सर बताओ। यही पूछना था, सर यही पूछना था। ठीक है सर, थैंक कोई यू बात सर। नहीं, कोई बात। सोनम, सोनम, प्रतिभा, सलोनी, अंकित, आकाश, कोई सवाल हो तो बताओ। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बताइए। सर अभी जैसे 1 मंथ से भी कम ही बचा, 1 मंथ लगा लीजिए, 1 जी। मंथ बचा है, तो सर इसके लिए उत्तराखंड पूरा अच्छे से करंट हाँ। अफेयर, और यस। सर ईवीएस के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं सर, मैंने यूपीएससी का भी पेपर देखा भी। यूपीएससी वालों को तो छोड़ दो, ईवीएस के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट, हाँ चलो तुमको लग रहा है कि ईवीएस के ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सबसे पहले हाँ जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोलो। अभी मैं खोल ही लेता हूँ ईवीएस का पूरा सेक्शन। देखो जी जैसे मैंने खोल लिया पूरा का पूरा ये सेक्शन है हमारे पास पर्यावरण का, जी ईवीएस वाला कहाँ से लगा है? अभी मैं खोल ही ले रहा हूँ, मिनट रुक जाओ। ये देखिए ये वाला सेक्शन है, पेज नंबर है, यूथ कंपटीशन की बुक होगी आपके पास, उसमें पेज नंबर है जी 251। 251 पे जैसे खोलोगे जाके तो पहले नंबर पर्यावरण परिस्थिति देखो कौन सा सवाल है। 0 से लेके 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, थर्मोफ्लाइट। तो तुमको पता लग रहा है कि यार कौन इसमें से भी अंदर जाना है डीप में जाके कि कौन से सेक्शन से ज्यादा सवाल पूछ रहा है, उसी सेक्शन को जी जाके ज्यादा पढ़ना है। इसमें देखो टोटल कितने सवाल है, जो टोटल पता लग रहा है कि इसमें से टोटल ज्यादातर जो है एटमोस्फेयर वाले चैप्टर से सवाल पूछ रहा है, तो उसी से जी सेक्शन को जाके ओजोन लेयर वाले से जाके सवाल पूछ रहा है, मीथेन से सवाल पूछ रहा है, सीएनजी से सवाल पूछ रहा है, ऐसे ऐसे करके एक डेज दे रहा है। तो सबसे पहले प्रीवाइज क्वेश्चन के टिप्स क्या जाना चाहिए आपकी कि कौन से सेक्शन से सवाल पूछा है, और उसी चैप्टर को जाके फिर देखना ये वाला चैप्टर मिलेगा कहाँ से मुझे, और फिर उससे ज्यादा इसकी मेहनत करने की मैं समय कम लगाऊं और चैप्टर को कैसे रेडी कर लूं। फिर मुझसे पूछा सर आपने पढ़ाया हुआ क्या, हाँ तो आपको पता लगा मैंने एक 3 से 4 घंटे की पूरी क्लास ले रखी, जितने भी प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये वाला प्रोटोकॉल 2011 में क्या हुआ, 15 में क्या हुआ, 22 में क्या हुआ, अब तक क्या हो रहा है, इस पूरे सेक्शन में मैंने पूरी क्लास ले रखी। उसको देखोगे ना पूरा इन्वायरमेंट आपकी आंखों के सामने तैरने लगेगा, और टिक करो कोप 28 में क्या हुआ, कोप 29 में क्या हुआ, कोप की मीटिंग में, ठीक है, कोप जी 27 में क्या हुआ, ऐसे करके मैंने पूरा एक लिंक बन जाएगा, उसका पीडीएफ भी है, अपने हिसाब का अपने काम का डेटा निकाल लो, उसमें से फिर जाके उसके ठीक ऑब्जेक्टिव सवाल लगा लो। क्लाइमेट चेंज से ज्यादा सवाल पूछ रहा है क्योंकि क्लाइमेट चेंज तेजी के साथ हो रहा है। स्वाति रानी मुझे हाँ बस हाँ रीजनिंग सर में प्रॉब्लम हो रही है। और बताइए। तो सबसे पहले नंबर पे आपको प्रीवाइज क्वेश्चन पेपर को पहले प्राथमिकता रखनी है, उसके जी सारे क्वेश्चन आपकी जुबान पे टिप्स पे है। मैंने नींद में उठा के पूछे ना प्रतिभा जी यार ये बताओ कि 2000 जो 21 का पेपर हुआ था उसमें ईवीएस से क्या सवाल आया था, मतलब नींद में उठा के पूछे, तो तुम बता दो इसको कहते हैं पढ़ना। ठीक ठीक है सर। सर एक और चीज है, इको मैंने आपका कंप्लीट कर लिया, अच्छा। इकोनॉमिक्स पूरा, यस। इंडियन और ग्लोबल, वो दोनों सारी क्लासेस। ठीक है ठीक है ठीक तो सर उसमें से भी क्वेश्चंस हैं, मतलब लोअर में भी आए थे, लेकिन है है। हाँ। सब सारा ऊपर ऊपर से सर, बहुत डीप में नहीं गया है वो लोअर पीसीएस में, मतलब अगर नोट्स अगर किसी ने देखे हैं आपके तो वो निकाल लेगा सारे क्वेश्चन, सर मैं तो बस उतना यूपीएस ही कर लो इसी तरह से। मैं सिविल सर यूपीएससी में इसमें बाहर से सवाल नहीं आ रहा, यूपीएससी में बाहर यूपीएससी का सवाल उठा देखो तो उसको भी कर दोगे, इतने ऊपर पढ़ाया मैंने जाके, तो आपको ना सर उसी इस चीज बार को। बहुत अच्छा, हाँ। यूपीएससी का भी बहुत अच्छा पेपर आया है इस बार, सारा ऊपर अच्छा। से था। अच्छा देखो आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ लिया ना, आपको अच्छा लग रहा जी है क्योंकि आपने पढ़ लिया और मैंने बहुत डीप पे पढ़ाया हुआ जाके। जी ठीक है, सर। कि जितने क्लास देखी है तो उसको पता तो रहेगा ना। और आप इंग्लिश मीडियम के साथ रहो, हिंदी मीडियम के हो आप, सर इंग्लिश मीडियम। तो तब भी आपने कवर कर लिया क्योंकि आपके अंदर लगन थी।
अब आपको लग रहा है कि सिविल सर्विस के भी सवाल आसान थे, अब उसी सेक्शन को, उसी नोट को जो आपने पढ़ाया हुआ वही आपको मेंस में काम आएगा। अब आपका 28 दिन इस बात पे फोकस समझिए, किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर 150 में से 130-40 स्कोर मुझे कैसे लेके आना, उसके लिए मुझे कितना भी एफर्ट डालना पड़े तो मैं करूंगी। ये वाला एटीट्यूड आपके अंदर बनाना होगा, और सबसे ज्यादा रगड़ना होगा पीवाईक्यू को, कम से कम 5 से 7 बार, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए ठीक ठीक है सर। इस एटीट्यूड के साथ। और जब व्यक्ति को ना पढ़ते रहते इस स्ट्रेटजी कितनी, आप कौन से वाले बैच में आई थी मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी मैं बता सकता हूँ 1000 गुना सुधर गई होगी, पढ़ने के सारे तरीके पता लग गए होंगे आपको, जो हाँ क्लास सर, देखता रहता है उसको पता। मुझसे रिवीजन नहीं होता बुक और कॉपी उठा के, मैं तो क्वेश्चन लगाती हूँ सीधा, और मुझे उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो ये बताया किसने, ये मैंने तो बताया, वही तो स्ट्रेटजी से फॉलो कर रहे हो। आपको ही फॉलो कर रहे हैं सर 4-5 महीने से। तो कैसे सुधरा, अब सुधार हुआ ना, तो पहले थे क्या आप, अब क्या हो गए, अब देखो कहाँ गए। बस आपको, मुझे किसी भी हालत में आप जब पेपर दे के आओ तो ये लगना चाहिए सर मेरा हो गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी की जरूर क्लास देख लेना, दोबारा रिवीजन कर लेना वर्ल्ड ज्योग्राफी का, आज मैं हाँ शाम सर, की मैं क्लास दोबारा जरूर से लूंगा। उठाऊंगी। हाँ हाँ, हाँ ठीक है सर। कुछ मत छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है। सर मैं साइंस छोड़ रही हूँ, लेकिन बाकी तो सब साइंस, कवर कर लूंगी। बायोलॉजी पढ़ लेना, 248 क्वेश्चन आए थे बायोलॉजी से, बायोलॉजी पढ़ लेना बस, वो भी पीवाईक्यू, ठीक है सर। इतना पढ़ लो कि ठीक पीवाईक्यू पढ़ लो बस, और कुछ मत पढ़ो जिस ठीक है सेक्शन पे। अपना मोटा मोटा एक आइडिया लगा लो, 50 मेरे उत्तराखंड से हो जाएंगे, 15 मेरे करंट अफेयर के हो जाएंगे, ऐसे करके, ठीक है। ये इंडियन पॉलिटी मेरे को पूरा आता है, ऐसे करके आइडिया लगाओ अपना, खुद ही कैलकुलेटिव बनो बहुत ज्यादा, फिर देख लो ठीक कौन है सा सर। सेक्शन आपको कमजोर है, फिर आराम पता लग गया तुम्हारा 10-15 नंबर की हिस्ट्री है, छोड़ दो, चलो जाओ 140 पे मेहनत करते हैं, ये वाला चीज है, हाँ ठीक है। ठीक है सर। लेकिन सर रिवीजन सी इतना बहुत सेट बैंक में, करवा लो। सर सी सेट में मुझे रीजनिंग में दिक्कत नहीं है, मैथ के भी मैं कर लेती हूँ जो इजी वाले हैं, लेकिन सर हिंदी मैंने नहीं छेड़ा बिल्कुल भी, तो वो तो सिर्फ वो आज, क्वालिफाइंग है, छोड़। हाँ आज मैं बता दूंगा क्या करना है उसका, सी सेट का तो आज का टाइम देना, ठीक है। उसकी तो बहुत ठीक गजब की ठीक है स्ट्रेटजी बताइए, ठीक। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, सोनम अन्नू, सर यस बोलिए। सर मैं कह रही थी, जैसे आप जिला सीरीज के क्वेश्चन दे रहे हैं, तो जिला जिला सीरीज के लिए कोई बुक नहीं है जो मतलब सारे जिला सीरीज के क्वेश्चन हो? नहीं, फिर आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। आपको क्या लगता है जिला सीरीज से सारे सवाल आ जाएंगे? नहीं आएंगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। पिथौरागढ़ आपने पढ़ा, मान लो पिथौरागढ़, मैंने आज पिथौरागढ़ दिया ना पढ़ने को, तो पिथौरागढ़ के ऑब्जेक्टिव सवाल यूट्यूब से लगाओ, एक देखा, फिर दूसरे वाला देखा, फिर तीनों को देखा, तो तुमको ये पता लग जाएगा यूट्यूब वाला इंपोर्टेंट ही लेके आएगा। किताब वाला वो भी छाप देगा जिसका दूर दूर से पेपर के कोई रिश्ता नाता नहीं है। किताब कौन सी पढ़नी ओके कौन सी नहीं, यही तो इम्पोर्टेंट चीज है। अगर तुम ये बात समझ गए ना तो बहुत सारी चीजें हटा लोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ जो रिवीजन करेगा ना उसका स्कोर ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा ठीक है सर। एकदम, वो दूसरों से एकदम तुरंत आगे दौड़ेगा वो। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, हेलो सर। हेलो बोलिए। सर मैं जैसे हम लोग उत्तराखंड में जैसे क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज हम लोग चैप्टर वाइज कंप्लीट करते हैं, यस, तो ज्यादातर हेल्प हमें पीवाईक्यू में लगेगा या फिर क्या कहते हैं जैसे पीवाईक्यू ये क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव में? दोबारा पूछिए क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं? सर कहने का मतलब ये है कि जैसे हम कोई चैप्टर कंप्लीट करते हैं ना, यस, डिस्ट्रिक्ट वाइज हो या चाहे कोई भी हो, ज्योग्राफी हो या फिर हाँ क्या कहते हैं पॉलिटी का हो, तो सर ज्यादातर हेल्प जैसे पीवाईक्यू क्वेश्चन में तो रहते ही रहते हैं, हाँ बताइए। तो बट ज्यादा इनसे ज्यादा हेल्पफुल इसमें ऑब्जेक्टिव वाले में ज्यादा रहेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना ज्यादा लगाओगे फायदा रहेगा ना। एक चैप्टर पे ज्यादा, आप मान लो एक चैप्टर पे आपने 50 से 100 सवाल के बीच में लगा दिया, आपका कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। कोई भी नहीं लगा रहा होगा क्योंकि तो आपको दूसरों से ज्यादा मेहनत करनी एक है। चीज है ना, क्योंकि अगर हम उतना नोट्स बनाते हैं उतना चीज होता है, क्योंकि बुक में तो आपको बताइए सर जितना हम घुसेंगे और ज्यादा वो कहीं ना कहीं और ज्यादा दिमाग कंफ्यूजन और ज्यादा ठीक है, होता है। तो इसलिए तो मैंने कहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपका टाइम बचे और समय बचे, लिखना ना पड़े। सारा तो नोट्स मैंने खुद दे दिया ताकि आपका टाइम बचाया, अब आपको लिखना ना पड़े इसलिए मैंने नोट्स दिया। और उसी नोट को कैसे अच्छा बनाया जाएगा, आपके पास कोई पुराना नोट्स होगा ये ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बोलिए। हाँ जी, जैसे बोलिए। सर हम आपकी क्लासेस लेते हैं ना पूरे, जैसे पूरी क्लासेस ली उसके बाद उसके एमसीक्यू सेट लगाए, यस, फिर वही शाम को टेस्ट में भी रहता है, काफी हेल्पफुल तो काफी रहता है हमें उसमें। बट कभी कभी कुछ क्वेश्चनों को इधर उधर क्या कहते हैं उस पर मिल जाते हैं, जैसे कि मार्क मिल जाते हैं, तो थोड़ा मतलब कंफ्यूजन हो जाता है वो क्वेश्चन। इग्नोर, छोड़ दो उसको। जो तुमने नोट पढ़ाया, जो मैंने क्लास में पढ़ाया वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने क्लास में बताया ना, क्योंकि क्लास में मैं वही चीज लेकर आऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी, पेपर में रिलेटेड करती हो।
पेपर से रिलेट करती होगी। सर हाँ, तो जो क्लास में पढ़ाया ना तुमको समझ में आएगा, बहुत है। उसके बाद पीवाईक्यू लगा दो, जो जैसे वैसे रीजनिंग में भी कभी कभी जैसे हम लोग ने पहले रीजनिंग कर दी, बट आपके क्लासेस लेने की वजह से काफी हेल्पफुल रहा। उसके स्टेज व्यू हो गई और उसकी शॉर्ट ट्रिक्स हो गए, मतलब डिटेल वाइज वैसे तो काफी हेल्पफुल रह रहे हैं। बट कभी कभी कोई क्वेश्चन ये रहता है कि जैसे एक क्वेश्चन के उस पे कभी ज्यादा माइंड में स्ट्रेस ज्यादा हो जाता है, तो देखो मेरी बात सुनो, जब भी तुमको स्ट्रेस हो ना किसी चीज को लेकर, मेरी बात सुनो, आपको लगता है, मानो तो आज मैंने टेस्ट लिया, उसमें 40 सवाल है, आपको पता है उस 40 सवाल में से एक भी पेपर में नहीं आएगा, एक्सपेक्टेशन जीरो रखो, 10 क्वेश्चन को लेकर परेशान ना हो। मैंने कहा ना, मैंने ना, चलो मेरी बात सुनो, मैंने पिछले वाले पेपर में जाके एक भी क्वेश्चन हिस्ट्री नहीं पढ़ी, एक भी दिन हिस्ट्री, और हिस्ट्री सवाल पता कितने हैं, 7-8, जो आए वो तुक्का मार के सही कर दिए। ठीक है जी, इस बार हिस्ट्री के तो क्वेश्चन वैसे भी कम ही आए हैं, ज्यादातर में जैसे इकोनॉमिक्स होगी ज्यादा और पॉलिटिक्स। सिविल सर्विस वाले एग्जाम की बात कर रहा हूँ, सिविल सर्विस वाले एग्जाम की बात पढ़ी नहीं मैंने, उसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले एग्जाम। तो इसलिए सेक्शन को लेकर परेशान मत हो बिल्कुल भी, मतलब ये सर एक चीज और ना, बताओ सर ये मैथ में जैसे अभी क्वेश्चन इन्होंने ये डाले, जैसे रीजनिंग से ज्यादा क्या कहते हैं मैथ के क्वेश्चन रीजनिंग में ज्यादा डलवा रहे हैं, है तो नॉर्मली, बट अदर टाइम के लिए हमें सर जैसे अदर टॉपिक भी क्या कहते हैं कवर करना होता है, और साथ साथ में क्या कहते हैं आज शाम को बता दूंगा, ये शाम वाली क्लास रुक जाओ, शाम वाली क्लास में ज्यादा विश्लेषण कराना है इस चीज को, ठीक है, वहाँ डीप पे समझाएगा बोर्ड। इसमें काफी दिक्कत हो जाती है ना सर, नहीं घबराने की क्या कहते हैं जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें बीच में मैथ के क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं, तो सडनली वो भी कवर करना, फिर साथ में जीएस भी है, पॉलिटी भी है, मतलब वो भी चीजें हैं उत्तराखंड। आज शाम को बताता हूँ, वेट करो शाम तक, ठीक है, ये शाम को बताता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है ठीक है। चलिए और लेते सवाल। अंकित, हिमांशु, सीमा, चेतना, छाया, संगीता, योगेश, 28 जून, केवल 27-28 दिन, जो भी है ना सब बंद कर दो, केवल जो होगा वो 28 तारीख के बाद होगा। इतना एटीट्यूड ले अपने अंदर, केवल 4 घंटे के लिए, 4 से 5 बहुत बार, इसके अलावा कुछ नहीं। तुमको सपने में भी ना फूल चमकना चाहिए, ये झरने चमकने चाहिए, हालत इतनी खराब, आर्टिकल सपने में आना स्टार्ट हो जाए, उठे रात को भी 2 बजे उठे ना, किताब उठा के बैठ गए, ये वाला एटीट्यूड पूरा होगा। जब तक नहीं होगा तो एग्जाम तो भूल ही जाओ भाई, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज्यादा, ग्रुप सी वाला घुस गया है इसमें, ग्रुप सी वाला पता है उसके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा मात्रा में याद है, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद है, लेकिन वो आंसर राइटिंग में कमजोर है, प्री निकाल के मेंस देने जाता ही नहीं। 1600-1500 बच्चे, सबसे कम कंपटीशन, 800 बच्चे जबरदस्ती बैठे होंगे, अगर सही से ये प्री निकाल लोगे ना तो जिंदगी बन जाएगी, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और लास्ट में जो मेरा नोट्स है ना मेंस का, हार्डली वो 20-20 पन्नों को, 20-20 पेज का, बस एक पूरे पेपर पे 20-20, 25-25 पेज का पढ़ो, सीधा पेपर लिख दो जाकर, कोई सा वो मैं सामने बैठा के बता दे, तो यहाँ तुम बैठे वही भी बता दूंगा। तो किसी भी हालत में ये समझ लो 28 जून तक एग्जाम निकाल के मुझे मैसेज करोगे, सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, मेरा हो गया, ठीक है, और सीधा फिर मेंस की तैयारी में। हिमांशु, सीमा, चेतना, छाया, संगीता, योगेश, अंकित, बताओ कोई सवाल हो तो। कथन कारण वाले क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट रहता है? कथन कारण वाले क्वेश्चन का पीवाईक्यू बताऊंगा। हाँ जी बोलिए बोलिए। सी सेट रीजनिंग ज्यादा निकालिए, रीजनिंग के जो चैप्टर दिए जा रहे हैं ना, उस चैप्टर पे कम से कम 50 से लेकर 100 सवाल की प्रैक्टिस कीजिए। ये ऐसा सब्जेक्ट ऐसा है, ये प्रैक्टिस फिर आपकी कम प्रैक्टिस की आपने। सर अब तक की कट ऑफ कितनी रहेगी वो मैम छोड़ दो, कट ऑफ कितनी रहेगी, पढ़ने में ज्यादा ध्यान दो, पेपर पे डिपेंड करता है कट ऑफ कितनी रहेगी। और बताइए, संगीता, योगेश, अंकित, चेतना, हिमांशु, सीमा, कोई भी सवाल पूछ लो यार। हिमांशु कोई सवाल हो भाई? हिमांशु, सीमा, चेतना, जी सर। संगीत, हाँ बोलिए। वही सी सेट में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो। अच्छा, लगता है सी सेट की क्लास भी लेनी पड़ेगी दोबारा। जी सर, बाकी तो उससे इम्प्रूव हो रहा है। चलो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास लेता हूँ, 5 से 10 क्लास लगाता हूँ, 5 से 10 क्लास में पूरा नहीं बटवा दूँ, चलो देखता हूँ फिर, ठीक। थैंक यू सर। वही जो पेपर में आएगा 33 क्वेश्चन तो करने हैं तुमको, वो बता देता हूँ, ये सही रहेगा, ठीक। यूट्यूब पर ऑब्जेक्टिव के साथ घटना चक्र का भी
ठीक है, चेतना जी सवाल पूछ लो, क्या मतलब क्या सवाल पूछा, दोबारा टाइप करो। संगीता, घटना चक्र, घटना चक्र भी लगा सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। यूट्यूब वाले, अगर आपके पास घटना चक्र है ना, आपने पहले ही पढ़ रखी, उसी को पढ़ो जाके। मैं तो उत्तराखंड के लिए बता रहा हूँ ये वाला। अगर आपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की घटना चक्र पढ़ रखी है तो उसको ज्यादा पढ़ो। सर प्लीज सी सेट करवा दो कभी, क्लासेस हेल्प। ठीक है, देखता हूँ, चलो फिर 5 से 10 क्लास लगाता हूँ, 2-2 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें सारा सिमटवा दूंगा, वही लेके आऊंगा जो पेपर में आएगा वास्ते के। संगीता, योगेश, अंकित, छाया, चेतना, ये तो हो गया। विवेक, स्वाति, सौरभ। सर डेली पीवाईक्यू टारगेट भी पॉसिबल हो सकता है क्या? डेली 10 क्वेश्चन? अरे यार डेली वो आपको लगाना पड़ेगा, आप कर क्या रहे हो? पीवाईक्यू नहीं, क्यों नहीं कर रहे हो? तो खुद करना पड़ेगा ना, बुक का नाम बताया हुआ, इसके बिना तो आगे ही नहीं पढ़ना। वो तो सबसे पहले दिन में कोई चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसी को पढ़ना है। विवेक, स्वाति, रोशनी, धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, शिवानी, विशाल, पूजा, बताओ कोई क्वेश्चन हो तो। डेली पीवाईक्यू टेस्ट, पीवाईक्यू का टेस्ट होता है, पीवाईक्यू खुद करना होता है। विवेक, स्वाति, रोशनी, धर्मेंद्र, शिवानी, विशाल। पीवाईक्यू का मेरा खुद का देख लेना, विश्लेषण डालने वाला हूँ मैं सारा, एक एक बुक का, कम से कम 3-4 घंटे का। विवेक, स्वाति, रोशनी, धर्मेंद्र, शिवानी, विवेक। सर यस बोलिए। हेलो सर, हेलो। मुझे है ना पॉलिटी मैंने पढ़ा हुआ है, तो हाँ जी, इसके लिए मैं दोबारा से पढूं या फिर ऐसे ही, मतलब कि क्वेश्चन सही हो जाते हैं? मैंने शॉर्ट में पढ़ा हुआ है। तो पढ़ा हुआ ना आपने, तो छोड़ दो उसको, नेक्स्ट पढ़ो जो सर कमजोर है। मतलब कि डीपली नहीं पढ़ा, जब आपसे नहीं पढ़ा है, पर मतलब कि स्टेट लेवल तक का पढ़ रखा है, थोड़ा ज्यादा नहीं पढ़ रखा, तो अच्छा डीपली नहीं पढ़, लेकिन इतना पढ़ क्वेश्चन लिया सही क्या हो कि जाते हैं। इतना पढ़ लिया क्या कि आपकी प्री के क्वेश्चन सही हो जाए? सर खान सर से पढ़ा है। वो तो ठीक है, खान सर से पढ़ा हुआ। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक है, इससे आपके सारे सवाल कर दोगे पॉलिटी के। पीवाईक्यू सर लगाओ, ये आर्टिकल, सवाल ही नहीं पूछना। बोलो बोलो बोलो। ओके सर। पीवाईक्यू सर लगाओ, जीएस उसके की सारे प्रैक्टिस को जीएस किसी की भी बुक प्रैक्टिस से। किसी भी बुक से कर सकते हैं? क्यों करोगे किसी भी बुक से? ये बुक किस लिए है, ये क्यों बताई मैंने बुक? ये जो ओरिजिनल चीज है उसको तो तुम छोड़ के जा रहे हो, इसके चार तरफ इधर उधर इधर इधर उधर घूम रहे हो। इसको ओके 5 सर, बार सही करो। सही सही। एडीओ के लिए इकोनॉमिक्स भी बता दिए ना आपकी क्लास से। मेरी क्लास वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक्स, बैंकिंग और भी कुछ क्लास है। 70 से लेकर 80% इन्हीं से पूरा हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पे टॉपिक डाल डाल के पढ़ लो। स्पेशल जो एडीओ का पढ़ा रहे हैं उनको एडीओ का एबीजी पता होगा। मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बात बता रहा हूँ। ठीक है, मेरी क्लास पढ़ोगे तो आइडियोलॉजी डेवलप होगी, विचारधारा डेवलप होगी और वो इकोनॉमिक्स को जीने लगोगे। ढंग से पढ़ोगे तो अच्छी तरह। बोली तो एक लड़की, कौन बोले थे, एक स्टूडेंट बोले तो वो जीने लगे इकोनॉमिक्स को, सिविल सर्विस के सवाल टच कर रहे हो जाके। विवेक, स्वाति, रोशनी, धर्मेंद्र, शिवानी, विशाल, पूजा, आसिफ, रेणु, शीलू, खुशबू, अनुप्रिया, विनय। सर कुछ तो टॉपिक मैथ के करा दीजिए। ठीक है, करा देता हूँ। विनय, मनु, बताओ भाई कोई सवाल है तुम्हारा? है हेलो कोई क्वेश्चन? सर नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। सर मुझे थोड़ा एक चीज पूछना था सर, कि जैसे सर मेरी घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही, तो सर लाइब्रेरी ज्यादा बेनिफिट होगी या फिर घर पर ही? कितनी एज है आपकी? जी आपकी एज कितनी है? सर 25 ईयर। गर्लफ्रेंड है? नो सर। तो फिर तो घर पे पढ़ाई हो जानी चाहिए। सर थोड़ा फादर भी कहते हैं कि थोड़ा बाहर निकलो, बाहर पढ़ो अच्छे से, घर पे नहीं हो ठीक है, पाती है। तो बाहर जाओ, फिर लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यस। और कोई सवाल? नो सर। छाया, संगीता। हाँ जी बोलिए। पूजा, श्वेता, शिवांगी, पूजा, आसिफ, रीनू, खुशबू, अनुप्रिया, विनय, विवेक, अंकित। यार तुम तो सवाल ही नहीं पूछते यार, कैसे बच्चे हो, बताओ, अजीब आदमी हो।
मैं तुम मेरे मास्टर होते ना, तुम्हारी हवा खराब कर देता सवाल पूछ के। हेलो या दो कारण हो सकते हैं, तो तुमको सब कुछ आता है या तुमको कुछ भी नहीं आता है। हाँ जी बोलिए। हेलो बोलिए। सर, मुझे पूछना था कि सी सेट में बहुत प्रॉब्लम हो रही है मेरे को। प्रॉब्लम जी प्रॉब्लम का फिर सोल्यूशन भी होगा ही। सर, प्रैक्टिस आप सेट एक करती हूँ तो जैसे सर मैंने 10 क्वेश्चन किए ना, उन 10 क्वेश्चनों हाँ में सर मुझे 1 से 1.5 घंटा हो जाता। किसी का तो निकलता है और किसी का नहीं निकल पाता आंसर, 10 जब खुद क्वेश्चन से में करती 1.5 हूँ घंटा हो तो। जाता है। सर प्रैक्टिस मुझे कहाँ से कर रहे थोड़ा, हैं? सर इस हरियंत की बुक है मेरे पास रीजनिंग की। अरिहंत की बुक है, अच्छा। आपने सी सेट का 2024 वाला पेपर देखा? सी सेट का 2024 का सर 24 तक के तो नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी हैं शायद 18 तक के हैं, कर देना बाकी वही है गलती। 16। हर स्टूडेंट की वही गलती, जो मेन चीज है वो नहीं देखेगा। जाके देखो पेपर में 80 से लेकर 20 तक के 80 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन देखो। पहले ओरिजिनल पेपर देखो जाके। जो जिसको तुमको फेस करना है वो तुम पढ़ नहीं रहे हो, पहले उसको तभी 21 से तक, जाके पूरा देखो। जी सर 21 तक के हैं, मैंने देखा। 21 भूल जाओ, 2024 वाला सारा का सारा गेम चेंज कर दिया पूरा का पूरा से। 24 वाला पेपर पूरा जाके देखो और उसमें सच में देखो कौन से चैप्टर के कौन से सेक्शन से बहुत आसान है, जिसको तुम कर सकते हो, कम समय में तैयार कर सकते हो। यही बात मैं शाम को बताने वाला हूँ। बच्चा क्या करेगा, ये पढ़ेगा वो पढ़ेगा, ये पढ़ेगा वो पढ़ेगा, वो पूरी दुनियादारी पढ़ लेगा। ये जो एग्जाम है सेंटर में, इसमें काम की चीज नहीं पढ़ेगा, पेपर नहीं उठा के देगा आप। पता नहीं क्या नफरत होती है। बच्चे बोलते हैं जो एक बार आ गया दोबारा पढ़ाई ना आएगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी एग्जाम की। सर मतलब 2024 के में ये देखना है कि किस किस चैप्टर्स आ रहे हैं और उन्हीं के चैप्टर से निकालना है बस। हाँ, और आपको कौन से चैप्टर आते हैं? ठीक है। अभी शाम को आने दो, शाम तक। ठीक, शाम को क्लास लगाइए। ठीक मेरे है पास यूथ वाली बुक नहीं है, फिजिकली कॉपी पीडीएफ, पीडीएफ से पढ़ लो। टैब होगा आपके पास, पीडीएफ से पढ़ लो, क्या दिक्कत होगी। यूथ कंपटीशन वाली बुक लगा लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 5 से 7 बार बच्चों को लोअर पीसीएफ में बहुत बेनिफिट मिला, उसका बहुत बेनिफिट। 27 2024 में 27 क्वेश्चन आए थे। 33 क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का, 49.5 नंबर के आसपास चाहिए, लगभग 50 नंबर चाहिए सी सेट क्वालिफाई करने के लिए। और मैं 25 से लेकर 30 क्वेश्चन के आसपास, 30 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा तुमको, एक साधारण बच्चा जिसने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी जाके सी सेट को धज्जियों देड़ देगा। तुम पेपर ही नहीं देखते हो, और पेपर सबसे हार्ड था ये वाला जो 2024 में हुआ था। कमजोरी और ताकत पहचानना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गधे की तरह मेहनत करते रहो, कोई फायदा नहीं है उसका। सर ये पूछना था कि 2024 का जो पेपर था, ये इसकी पीडीएफ भेज देंगे? अच्छा, एक काम करो, गूगल टाइप करो। ठीक है, ठीक है। गूगल टाइप करो यूकेपीएससी सी सेट 2024। ठीक है, ठीक हाँ गूगल टाइप करो, नहीं मिले तो फिर मुझे बता देना। ठीक है सर। खुद भी निकालना सीखो थोड़ा थोड़ा। ये मोबाइल हाथ, फोन मोबाइल देते नहीं आप हाथ में, सब चीज मौजूद। टेलीग्राम पे मौजूद है, अच्छा इनको नहीं पता है टेलीग्राम पे मौजूद है, आप दे दो जाके इनको। ठीक है सर। सर वो यूजीसी नेट के, अभी समझ में नहीं आया यूजीसी नेट का, कुछ पूछना तो पूछ लो। योगेश, अंकित भाई, किसी का कोई सवाल हो तो अभी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में तुम यार मुझे मैसेज करते रहते हो। कोई सवाल नहीं है तुम्हारा? दो कारण हो सकते हैं। हेलो। हाँ बताइए। हेलो, हाँ सर। बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर, मुझे ना सर कभी कभी ये कथन और कारण वाले में बहुत दिक्कत हो रही है सर। कभी तो सारे सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं, तो सब गलत हो जा रहे हैं वो। अच्छा तो वो वाला थोड़ा सा, जैसे उत्तराखंड वाले क्वेश्चन में। अच्छा, उत्तराखंड वाले क्वेश्चन कभी में कभी कथन कारण वाले सही हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। तो ठीक है, मैं प्रीवियस का गलत हो जा, विश्लेषण करवाता हाँ हूँ। सर, थोड़ा सा प्रीवियस कंफ्यूजन क्वेश्चन का क्रिएट पेपर का कर रहा है विश्लेषण वहाँ। करवाता हूँ, रात को क्लास लगाता हूँ। जी ठीक है, जी जी और सर, कथन और हाँ जी कथन सर, कारण जी वाले कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व करवाता हूँ, फिर उसके बाद कभी गलत नहीं होगा। हाँ क्योंकि लगा के पढ़ो से बीच में। जी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ठीक। और भाई कोई सवाल? अन्नू जी बोलिए, सवाल सवाल पूछ रहे थे आप, अन्नू। हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन था सर, जैसे 2024 वाले के बारे में बता रहे ना आप सी सेट के, तो सर मैंने पेपर दिया था और मेरे उसमें 46 से 47 के बीच में मार्क्स बन रहे थे। और सर अभी जैसे मैं रोज शाम को टेस्ट देती हूँ, तो सर वो जीएस और उसका दोनों का साथ में होता है ना सर, वही स्पीड की प्रॉब्लम की वजह से मेरा ना मतलब बहुत ज़्यादा पोर्शन उसमें सी सेट में गलत हो जाता है या फिर जीएस में गलत हो जाता है। तो इसका कारण ये है कि आप प्रैक्टिस करो। आप सच सच बताइए, एक चैप्टर में कितनी प्रैक्टिस करो?
सर वही ना कि किसी दिन तो मतलब बहुत ज़्यादा हो जाती है और किसी दिन मतलब नहीं होती, मतलब बहुत कम कम क्वेश्चंस की होती है और सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है फिर मुझे। सबसे पहले पिछले सालों का प्रश्न पत्र देखो उठा के, अगर वे हिट कर पा रहे हो सब, क्योंकि आप ना बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, इतना जरूरत ही नहीं है, इतना जरूरत है ही नहीं। वो बताएगा प्री वाई से क्वेश्चन पेपर उठाओ, सी सेट का जाके देखो कौन से चैप्टर से आएगा कौन से चैप्टर से नहीं आएगा, प्रिडिक्शन लगाओ, बनो खुद के जी सर। वकील और जज खुद ही। ये बहुत जरूरी है। ठीक है सर। और सर एक ये भी कि मतलब फर्स्ट जैसे आप बेसाम सब रिवीजन, बुरा था। बोली 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 क्या बोल रहे हो? सर जैसे आप बोल रहे थे अभी कि शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है मतलब रिवीजन करते टाइम, तो सर जो हमारे नोट्स हैं मतलब हमने जैसे मतलब पढ़ लिया और सर फिर हम उसका रिवीजन कर रहे हैं, तो सर उसी में से शॉर्ट नोट्स निकालने हैं बाद में, मतलब जो हमें नहीं आ रहा है उसको अलग पेपर पे लिख के फिर उसकी प्रैक्टिस करनी। सर ऐसे ही तो बोला ना, मतलब यही था ना आपका? एक वीडियो भेज दूंगा पूरी शॉर्ट से बनी हुई पूरी पूरी, आपका ये क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। है कोई और, है कोई परिंदा बेसबर? हेलो सर, नमस्ते। हाँ हाँ बोली हाँ हाँ बोली बोली बोली। सर मैं ये कह रहा था सर, जो शाम को टेस्ट ले रहे हो ना सर, हाँ बोलिए। सर वो हो नहीं पाता है, वो मतलब हो नहीं पा रहे हो, वो हो नहीं पा कौन रहे सा सर टेस्ट? टेस्ट जो हो रहे थे शाम को। उत्तराखंड वाले? हाँ यही मतलब जो आप डेली दे रहे हो, रोज रोज वाले। क्यों करवाई, कर क्या रहे हो? सर ये फोन से, मतलब ये क्या बोलते हैं, फोन से देख के करना पड़ता है, इसको फोन से हो नहीं पाता। अगर जैसे पेपर प्रेजेंटली मेरे सामने हो तो वैसे कर लेता हूँ। ये तो सब कुछ, ये सब टेक्निकल प्रॉब्लम, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कहना क्या चाह रहे हो। टेस्ट नहीं हो पा रहे, समझ में नहीं आ रहे, क्या मतलब क्या करना है? मतलब ये जो फोन में पीडीएफ वगैरह से टेस्ट होते हैं ना सर, ये मैं मतलब मैं इससे कर नहीं पाता हूँ कभी भी। अगर तो जैसे मेरे घर आ पेपर जाओ फिर, हो फिजिकली क्या? मेरे हाथ में हो। एक काम करो, मेरे घर में होगा, पनीर बनवा मतलब दो। मैं आ जाओ। सर जो वाले रीजनिंग का टेस्ट है ना सर, इसको मैं छोड़ सकता हूँ क्या? कौन सा रीजनिंग का? हाँ। बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद तबाह हो जाओगे। ठीक है, कम से कम प्रैक्टिस तो हो रही है, करना पड़ेगा। जैसा ये ऑफलाइन ऑनलाइन, ऑनलाइन का मतलब क्या होता है? यही तो होता है कि आप फोन के साथ पढ़ना सीखो, जीना सीखो। फोन मनुष्य के शरीर का अंग बन गया है, जियो इसके साथ अब। ये बात भी ठीक है। मनुष्य के शरीर का अंग बन गया है। आप हर 20 मिनट बाद फोन देखते होंगे, टाइम काउंटिंग करोगे ना, लगातार देखोगे, हर 25-30 मिनट बाद व्यक्ति फोन देखता है। जी सर। हाँ, ये टेक्नोलॉजी है, इसको एडॉप्ट कर चुके हैं, ये शरीर का अंग बन गया है, अंग। बड़ी बात बोल रहा हूँ। जी जी। योगेश, अन्नू, यार है कोई और कोई सवाल? सवाल नहीं है तुम्हारे पास? सर ये जो 2024 में पेपर दिया था ना, हाँ बोलिए। जो सर ये 2024 में पेपर दिया था पीसीएस वाला, इसमें सर यस, प्रीसेट में तो पास हो गया था, लेकिन जो जीएस वाले में नहीं हुआ था पास। जीएस वाले में जीएस पास वाले नहीं में हुए। कम नंबर थे। तो रिवीजन पे ध्यान दो, रिवीजन पे। आज वाली क्लास देगा ना शाम वाली, वो तुम्हारे सारे डाउट दूर कर देगी। ठीक है, उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण किया है, तुमको तुम्हारे दिल को बहुत सुकून मिलने वाला है उस वाली क्लास को, जो शाम को मैं डालूंगा क्लास में। ठीक है, सुख शांति देगी तुमको, फिर जो तुम थैंक यू लिख सकते हो बाद में। ठीक है, जी सर। अब हम जाएं। ये कोई है, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? सर एक रिक्वेस्ट थी सर, वो एक्चुअली मेरी यूथ वाली पीडीएफ सर डिलीट हो गई है फ़ोन में, अगर पॉसिबल है आप उसे दोबारा रीसेंड कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर, बस यही था। ओके चलो भाई। सर उसकी फोटो भी सेंड कर दियो, मैंने आपको 2 बार बोल दिया, उसने मुझे मना कर दी थी शॉपकीपर ने, वो बोल रहा है कि यूपी वाले के तो हैं पेपर, उसके नहीं है, उत्तराखंड वालों के लिए कोई बुक नहीं है, तो इसलिए मैं मांग रही थी आपसे फोटो, वो फोटो भेज दियो बस एक बार ना ग्रुप में, ठीक पीडीएफ है, तो मैं है भेज मेरे दूँ। पास। ठीक है, जी सर प्लीज ध्यान से भेज दियो। ठीक है, भेज दो। और क्या है किसी का? विनय जी कोई सवाल है यार आपका? विनय सैनी, विनय सैनी, शिवांगी, सागर, रोशनी, श्वेता, मनु। हेलो, कोई सवाल नहीं है सर, हो गया सब डाउट। डाउट क्लियर हो गया, साफ बात, वेरी गुड।
नंबर लेके आना, याद रखना, ठीक है, किसी भी हालत में। जी सर। शिवांगी, सागर, रोशनी, अंकित, विवेक, धर्मेंद्र, पूजा, यार, आसिफ, रेनू, कोई सवाल है रेनू? अंकित, विवेक, धर्मेंद्र, अनुप्रिया, स्वाति, हिमांशु, शिलांगी, 9 क्वेश्चन। चलो चलो चलते हैं, सपने सड़कों में मिलते हैं, ठीक है।